बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़मत। तौरात यह बताती है कि हज़रत इब्राहीम इराक के कस्बा उर के बाशिंदे थे और अहले फद्दान में से थे और उनकी कौम बुत परस्त थी, जबकि इंजील में साफ लिखा है कि उनके वालिद नज्जारी का पेशा करते और अपनी काम के अलग अलग कबीलों के लिए लकड़ी के बुत बनाते और बेचा करते थे। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शुरू ही से हक़ की बसीरत और रुश्द व हिदायत अता फरमाई, और वे यह यकीन रखते थे कि बुत न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, और न किसी की पुकार का जवाब दे सकते हैं, और न नफ़ा व नुकसान का उनसे कोई वास्ता है, और न लकड़ी के खिलौनों और दूसरी बनी हुई चीज़ों के और उनके बीच कोई फ़र्क और इम्तियाज़ है। वे सुबह व शाम आँख से देखते थे कि इन बेजान मूर्तियों को मेरा बाप अपने हाथों से बनाता और गढ़ता रहता है, और जिस तरह उसका दिल चाहता है, नाक कान आंखें गढ़ लेता है और फिर खरीदने वालों के हाथ बेच देता है। तो क्या ये खुदा हो सकते हैं, या खुदा जैसे, या खुदा के बराबर हो सकते हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब यह देखा कि कौम बुत परस्ती, सितारा परस्ती और मज़ाहिर परस्ती में ऐसी लगी हुई है कि खुदा बरतर की कुदरतें मुतलका और उसके एक होने और समद होने का तसव्वुर भी उनके दिलों में बाकी न रहा, और अल्लाह के एक होने के अकीदे से ज्यादा कोई ताज्जुब की बात नहीं रही, तब उसने अपनी हिम्मत चुस्त की और झाते वाहिद के भरोसे पर उनके सामने दीने हक का पैगाम रखा और ऐलान किया, ऐ कौम, यह क्या है जो मैं देख रहा हूं कि तुम अपने हाथ से बनाए हुए बुतों की परस्तिश में लगे हुए हो? क्या तुम इस कदर गफलत के ख्वाब में हो कि जिस बेजान लकड़ी को अपने हथियारों से गढ़कर मूर्तियां तैयार करते हो, अगर वे मर्जी के मुताबिकन न बने तो उनको तोड़कर दूसरे बना लेते हो। बना लेने के बाद फिर उन्हीं को पूजने और नफा नुकसान का मालिक समझने लगते हो। तुम इस खुराफात से बाज आ जाओ, अल्लाह की तौहीद के नज्म गाओ और उस एक हकीकी मालिक के सामने सरे न्याज झुकाओ, जो मेरा, तुम्हारा और कुल कायनात का खालिक व मालिक है। मगर कौम ने उसकी आवाज पर बिल्कुल ध्यान न धरा, और चूंकि हक सुनने वाले कान और हक देखने वाली निगाह से महरूम थी, इसलिए उसने जलील उल कद्र पैगंबर की दावतें हक का मजाक उड़ाया और ज्यादा से ज्यादा तमरुद और सरकशी का मुजाहरा किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि शिर्क का सबसे बड़ा मरकज खुद उनके अपने घर में कायम है, और आजर की बुत परस्ती और बुत साझी पूरी कौम के लिए एक धुरी बनी हुई है। इसलिए फितरत का तकाजा है कि हक की दावत और सच्चाई के पैगाम के फर्ज की अदायगी की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। इसलिए हजरत इब्राहीम ने सबसे पहले अपने वालिद आजर ही को मुखातब किया और फरमाया, है बाप, खुदा परस्ती और मारफते इलाही के लिए जो रास्ता तूने अपनाया है और जिसे आप बाप दादा का पुराना रास्ता बताते हैं, यह गुमराही और बातिल परस्ती का रास्ता है, और सीधा रास्ता राहे हक सिर्फ वही है जिसकी मैं दावत दे रहा हूं। ऐ बाप, तौहीद ही नजात का सरचश्मा है, न कि तेरे हाथ के बनाए गए बुतों की पूजा और इबादत। इस राह को छोड़कर हक़ और तौहीद के रास्ते को मजबूती के साथ अख्तियार कर, ताकि तुझको अल्लाह की रज़ा और दुनिया और आखिरत की सादत हासिल हो। मगर अफसोस कि आजर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहतों का बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ, बल्कि हक कबूल करने के बजाय आजर ने बेटे को धमकाना शुरू किया। कहने लगा कि इब्राहीम, अगर तू बुतों की बुराई से बाज न आएगा तो मैं तुझको पत्थर मार मार कर हल्लाक कर दूंगा। हजरत इब्राहीम ने जब यह देखा कि मामला हद से आगे बढ़ गया, और एक तरफ अगर बाप के एहतराम का मसला है तो दूसरी तरफ फर्ज की अदायगी, हक़ की हिमायत और अल्लाह के हुक्म की इताअत का सवाल, तो उन्होंने सोचा और आखिर वही किया जो ऐसे ऊंचे इंसान और अल्लाह की जलीलुल कद्र पैगंबर के शायाने शान था। उन्होंने बाप की सख्ती का जवाब सख्ती से नहीं दिया, हकीर समझने और जलील करने का रवैया नहीं बरता,
बल्कि नहीं, लुत्फ व करम और अच्छे अखलाक के साथ यह जवाब दिया, ऐ बाप, अगर मेरी बात का यही जवाब है तो आज से मेरा तेरा सलाम है। मैं अल्लाह के सच्चे दीन और उसके पैगामे हक को नहीं छोड़ सकता और किसी हाल में बूतों की परस्तिश नहीं कर सकता। मैं आज तुझसे जुदा होता हूँ, मगर गायबाना बारगाहे इलाही में बख्शीश तलब करता रहूंगा ताकि तुझको हिदायत नसीब हो और तू अल्लाह के अजाब से नजात पा जाए। बाप और बेटे के दरमियान जब मेल की कोई शक्ल न बनी और आजर ने किसी तरह इब्राहिम की रुश्द व हिदायत को कबूल न किया, तो हजरत इब्राहिम ने आजर से जुदाई अख्तियार कर ली और अपनी हक़ की दावत और रिसालत के पैगाम को फैला दिया। और अब सिर्फ आजर ही मुखातब न रहा, बल्कि पूरी कौम को मुखातब बना लिया। मगर कौम अपने बाप दादा के दीन को कब छोड़ने वाली थी? उसने इब्राहिम की एक न सुनी और हक़ की दावत के सामने अपने बातिल माबूदों की तरह गूंगे, अंधे और बहरे बन गए। और जब इब्राहिम ने ज्यादा जोर देकर पूछा कि यह तो बतलाओ कि जिनकी तुम पूजा करते हो तुम्हें किसी किस्म का भी नफा या नुकसान पहुंचाते हैं, कहने लगे कि इन बातों के झगड़े में हम पड़ना नहीं चाहते। हम तो यह जानते हैं कि हमारे बाप दादा यही करते चले आए हैं, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं। तब हजरत इब्राहिम ने एक खास अंदाज से ए खुदा की हस्ती की तरफ तवज्जोह दिलाई और फरमाने लगे, मैं तो तुम्हारे इन सब बूतों को अपना दुश्मन जानता हूं, यानी मैं